सियासतदानों ने कई बार इकट्ठे बैठने की कोशिश की, लेकिन हुक्मरान जमात के सियासतदानों ने बार बार ऑफ द रिकॉर्ड यह बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि सियासतदान मिलकर बैठें और बैठकर किसी नतीजे पर पहुंचें। हत्ता कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी उनकी पार्टी के लोगों ने, और हुकूमती जमात के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये नहीं करवा पाएंगे। वजह यह है कि फील्ड मार्शल साहब ने फैसला किया हुआ है। अब तो जो वफाकी वज़रा हैं वो टेलीविज़न के ऊपर बैठकर कहते हैं कि मैं या हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एक अदना वर्कर हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि हम उनकी टीम के अदना वर्कर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की टीम के। तो नवाज शरीफ ने इतनी दहाइयों तक सियासत, यानी 50 साल होने वाले नवाज शरीफ की सियासत को, कुछ 40 साल तो हो गए इनको। इतनी लंबी सियासत नवाज शरीफ ने इसलिए की थी कि एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ की पार्टी के वज़रा ये कह रहे होंगे कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, यानी एक सरकारी मुलाजिम के अदना वर्कर हैं। तो एक सरकारी मुलाजिम की जिसने रिटायर हो जाना है, घर चले जाना है, उसकी चाकरी के लिए अगर एक सियासी जमात बनी है तो फिर अफसोस है नवाज शरीफ की सियासत का इससे बुरा अंजाम हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने मार्का हक मनाया। अच्छा लगता है जब हमारी फौज जीते और किसी और मुल्क की फौज जो हमला करे पाकिस्तान के ऊपर उससे कामयाबी मिले, तो पाकिस्तानियों को तो अच्छा लगेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाईचारे के माहौल को जिस तरह ज़बरदस्ती जालसाजी के जरिए जुल्म और जबर से ख़त्म किया गया, वो इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने आपको एक वीलॉग में कहा था 10 मई के बाद कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक कामयाबी दी है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी है। अब यहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बाद दो रास्ते हैं, या तो वो बैकफुट पे जाएं और पाकिस्तान में निज़ाम को चलने दें, या वो निज़ाम को पूरी तरह से मजीद जकड़ लें, अपने मुखालिफिन को कुचल दें और अपने ज़ाती मफादात हासिल करें। तो हासिल क्या किया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने? छोटे छोटे फ़ायदों के लिए कौमी भाईचारे को कुर्बान कर दिया। छोटे छोटे फ़ायदे क्या होते हैं? इस्तिस्ना मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाती है, 5 साल की नौकरी हो जाती है, और क्या होता है? छोटा सा फ़ायदा चंद लोगों का पूरी कौम का जो भाईचारे का एक फ़िज़ा बनी हुई थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने छोटे छोटे मफादात के लिए। नाज़रीन, अब आ जाए इंटरनेशनल खबरों की तरफ। मैंने आपको बताया था और बैनुल अक़वामी खबरों में यह छप रहा था कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए से अपना जवाब अमेरिका को भिजवा दिया, और ईरान ने यह कहा था कि वो अपनी कौमी खुद मुख्तारी के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने कहा था कि कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे या कोई ऐसी चीज़ कबूल नहीं करेंगे जो वो समझते हैं कि उनके मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ है। तो जो ईरान ने जवाब भिजवाया था उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही थी। मैंने आपको बताया भी था कि ईरान चाहता है कि पाबंदियों का खात्मा किया जाए, ईरान चाहता है कि उसके नुकसानात का अजाला किया जाए, ईरान चाहता है कि नाकाबंदी ख़त्म की जाए, ईरान चाहता है कि आबने हुर्मुज़ खुले, लेकिन ईरान के कंट्रोल के ज़रिए खुले। एक नए मुजव्वदा जो तरीक़ाकार है ईरान ने बनाया हुआ है, एक नए सिस्टम के तहत आबने हुर्मुज़ काम करे। अब वो कभी नहीं छोड़ेगा आबने हुर्मुज़ को। ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा लग गया है। वो इस असासे को, ये सोने की चिड़िया है और यहाँ से ईरान दबोच सकता है बड़े बड़े ममालिक को। तो ईरान, अब मुझे नहीं लगता कि यानी कुब्बे को लात पड़ी है और उसका कुब निकल गया, ये वाली सूरत हाल हुई ईरान के साथ। ईरान अब आबने हुर्मुज़ को नहीं छोड़ेगा। ये बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, पूरी दुनिया से आवाज़ें आ रही हैं। अगर छोड़ देगा तो किन शराइत के तहत छोड़ेगा, ये एक बड़ी तवज्जो तलब बात है। पता नहीं कितना बड़ा कुछ ईरान को ऑफर किया जाए तो वो छोड़ दे। फिर यूरेनियम के मामले के ऊपर ईरान कुछ और कहता है, अमेरिका कुछ और कहता है। एक तीसरे मुल्क की बात की गई, ठीक है यूरेनियम वहां रख देते हैं, लेकिन अगर टॉक्स फेल हो गई तो वो अपनी यूरेनियम वापस ले जाएंगे। अमेरिका उसके ऊपर भी नहीं मानता। फिर अमेरिका ने 20 साल की ऑफर की, ईरान जो है वो कम सालों की बात करता है। तो यहाँ एक दोनों के अंदर इख्तिलाफ राय मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ के जवाब को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने एक पोस्ट करते हुए एक मुख्तसर पैगाम दिया कि ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब मैंने पढ़ा है। जो उन्होंने लिखा ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। और फिर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसके बाद का जो मज़ीद ट्वीट्स किए, जो मज़ीद स्टेटमेंट दिए, वो बड़े सख्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर वीकेंड पे सुलह की बात करता है और जब वीकेंड ख़त्म होने वाला होता है तो जंग की बात करता है। एकदम कीमतें नीचे जाती हैं, एकदम कीमतें ऊपर जाती हैं और दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मीडिया बाज़ ये इल्ज़ामात लगवाता है कि वो अपने साथियों को या अपने दोस्तों को नवाजने के लिए भी इस किस्म के बयानात देते हैं। इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे सरमायाकार हैं मिडिल ईस्ट में जो कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं और उन्हें पहले से अंदाज़ा होता है कि अब सिचुएशन किधर जाएगी। वो उस हिसाब से अपनी ख़रीदारी और बाद में सेल करते हैं
और इसमें वो अरबों डॉलर बना रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा कि मैं जंग खत्म कर दूंगा, फिर एकदम सूरत बदलती है, वो कहते जी अब दोबारा जंग लगा दूंगा। अब नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर राब्ता किया। उस पर नेतन्याहू ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। अब इस्राएली वज़ीर आज़म ये कहता है कि ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई, यूरेनियम कब्जे में लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब ईरान के पास जो मौजूदा यूरेनियम है उसका ज़ख़ीरा जब चाहें हम छीन सकते हैं। ये अमरीकी सहाफ़ी हैं, उनके साथ इन्होंने बात की। एक प्रोग्राम है द नेशनल डेस्क, उसमें गुफ्तगू कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम किसी भी मरहले पर ऐसा कर सकते हैं जब चाहें। अमरीकी फ़ौज के ज़रिए से उस मवाद की निगरानी हम कर रहे हैं, और अगर किसी ने इसके करीब जाने की कोशिश की तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा और हम उसे निशाना बनाएंगे। हम यूरेनियम को उठा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यानी अपने स्टेटमेंट में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की जैसे यूरेनियम एक जगह पे पड़ी हुई है, अमेरिका को पता है, अमेरिका किसी को उसके पास नहीं जाने दे रहा, अगर कोई जाएगा तो उसको तबाह कर दिया जाएगा, और यूरेनियम को अमेरिकन जब चाहें उठाकर वहां से ला सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म का एक दावा किया। इस दावे में कितनी सदाकत है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसराइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने राब्ता किया और बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जी जंग खत्म नहीं हुई, यूरेनियम को हम हर हाल में कब्जे में लेंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को किसी किस्म की फेस सेविंग नहीं मिल रही, बहुत बुरी तरह फंस गया है वो। अमेरिका में उसके मुवाखजे की बातें हो रही हैं। मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को बदतरीन शिकस्त होती हुई दिखाई दे रही है। अगर यही सूरत हाल चलती रही और मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हार गया तो ये एक ऐसा अमरीकी सदर होगा जिसको मुआवजे की सूरत में अमरीकी व्हाइट हाउस से निकलना पड़ेगा। और अगर ये वहां से निकलता है तो जेडी वेंस आ जाएगा। बहुत सारे लोग जेडी वेंस को आने वाले सदर के तौर पे देख रहे हैं और उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पे एक कातलाना हमला पहले हो चुका है और एक मरतबा दोबारा इस किस्म का वाकया हुआ, गो के वो डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कोई फ़र्क नहीं ला सका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बहुत सारी खबरें अमेरिका में गर्दिश करती रहती हैं, उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत सख्त किए गए हैं। अब मामला यह है कि कोई फेस सेविंग नहीं मिलती तो एप्स्टीन फाइल का मसला है, अमेरिका में बढ़ती हुई कीमतों का मसला है, और इस जंग के अंदर अमेरिका की जो दुर्गत बनी है उसका मसला है। देखिए अमेरिका में एक आर्टिकल आया है और ये द अटलांटिक के अंदर रॉबर्ट कैगन, ये एक बड़े एक्सपर्ट हैं अमेरिका में, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाइयों के हवाले से। इन्होंने कहा जी कि ईरान ने अमेरिका को चेकमेट कर दिया है। जिन लोगों को पता है शतरंज की गेम का, मुझे कोई ज़्यादा नहीं पता उसका, लेकिन चेकमेट ये है कि वहां से आगे शिकस्त है, वो बहुत मुश्किल होती है वहां से निकलना। तो ईरान ने अमेरिका को चेकमेट कर दिया है और अमेरिका को लगभग शिकस्त हो चुकी है। और इस शिकस्त के ऐसे देर पा नताइज बरामद होंगे जो माजी में अमेरिका को पहुंचने वाले किसी भी नुकसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। वो अपने आर्टिकल में लिखते हैं द अटलांटिक के अंदर कि अमेरिका ये जंग कैसे हारा, ईरान से जंग कैसे हारा। रॉबर्ट कैगन ने जो आर्टिकल लिखा उसका थोड़ा सा उर्दू तर्जुमा मैंने निकाला आपके लिए, तो मैं आपको ये बताता हूं कि उसने लिखा कि वाशिंगटन इस वक्त ईरान के हाथों चेकमेट हो चुका है। अमेरिका ने फौजी दबाव और पाबंदियों का जो हरबा इस्तेमाल किया था वो ईरान के सियासी अज़ाइम को तोड़ने में नाकाम रहा है। फिर उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की पॉलिसियों ने अमेरिका को एक ऐसे बागी सुपर पावर में बदल दिया है जो अपने ही बनाए हुए आलमी निज़ाम को तबाह कर रहा है।